हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रकाश के बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। हमने देखा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है और साथ ही साथ यह सीधी रेखा में गमन करती है। हम जिस रेखा से इसको दर्शाते हैं ना, वह काल्पनिक है। वह ऐसा नहीं है कि एक रेखा में आपको प्रकाश मिल जाएगा। और इसमें एरो क्या बताता है कि यह प्रकाश किस दिशा में जा रही है। तो हमें यहाँ यह बात पता चलता है कि प्रकाश एक पुंज में चलती है। इट मीन्स प्रकाश हमेशा एक साथ एक मोटा वेव में चलती है। और ये तीन प्रकार के होते हैं, मतलब कि प्रकाश का जो बीम होते हैं, पुंज होते हैं, वो तीन तरीके से चलते हैं। एक तो होते हैं समानांतर किरण पुंज, जिसमें स्टार्टिंग और अंतिम दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे जितना दूर उतना ही यहाँ पे सेम चलेगा, तो उसे समानांतर प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। और यदि कभी कभी होता है कि एक बिंदु से प्रकाश फैलते हुए प्रतीत होता है, मतलब कोई ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश रिलीज होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और फैलते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपसरित। फैलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जेंट। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलना, और डाइवर्जेंट मतलब होता है वैसा किरण जो आगे की ओर जाकर फैल जाते हैं, उसे डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, अपसरित किरण पुंज कहते हैं। एक होता है जो कहीं से आता है और एक बिंदु पे आकर मिलता है, मतलब वैसा प्रकाश की किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलते हों, उसे हम अभिसरित, कन्वर्जेंट होते हैं। मतलब कि कहीं दूर से आ रहे हैं, एक बिंदु पे आके मिल रहे हैं, उसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इन सब का एग्जाम्पल आप एनिमेशन के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल ले जा रहे हैं और ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जिंग। इस प्रकार आप प्रकाश के किरण पुंज के बारे में समझ पाए। अब हम लोग नियमित और अनियमित प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। नियमित और अनियमित में कुछ वैसा नहीं है। प्रकाश हमेशा एक नियम से ही रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश हमेशा एक नियम के अनुसार ही वह परिवर्तित होता है। लेकिन नियमित और अनियमित का जो समस्या है उसके बारे में देखिए। नियमित का मतलब होता है उसका जो सरफेस है ना, जिसमें प्रकाश आ रही है, वो सारे प्लेन होते हैं, इसलिए उसका जो परावर्तन होता है ना एक नियम से होता है। और अनियमित का जो होता है ना वो रफ होते हैं, वो भी नियम से ही परिवर्तित होते हैं, लेकिन रफ होने के कारण उनके जो परावर्तित किरण है वो अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। इसलिए नियमित और अनियमित किरण पुंज के बारे में देखे थे। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर, और इस मिरर को हमने ऐसा रख दिया, मतलब कि इस प्रकार रखा है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं वो ऊपर की साइड है, और उस पर हम एक रे डालते हैं। जिस रे को उस पर हम डालें ना, उसको हम आपतित किरण कहेंगे। और वह जहाँ पे मिल रहा है ना, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम आपतित किरण, और जिस बिंदु को मिल रही है उसे आपतन बिंदु, और ये जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है इसे हम परिवर्तित किरण कहते हैं। अब इनके बीच में देखिए, ये इधर ही क्यों जा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए हम इसके बीच एक अभिलंब खींचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है ना एंगल, उसे हम आपतन कोण, और इंग्लिश में इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और यह आई से दर्शाया जाता है। और जो ये रे जा रही है ना, ये और नॉर्मल के बीच के जो कोण बन रहे हैं उसे यानी परावर्तन कोण कहते हैं। और वो रिफ्लेक्टेड एंगल, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पहला नियम जो परावर्तन का जो नियम होता है, उसमें पहला नियम ये बोलता है ना कि आई और आर हमेशा बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इस आपतित किरण को यदि हम नीचे करें तो ये परिवर्तित किरण भी अपने आप नीचे हो जाएगी, यदि इसको ऊपर उठाए तो अपने आप ये भी ऊपर उठ जाएंगे। एक ऐसा समय आता है ना कि इस आपतित किरण को हम उठाते उठाते अभिलंब में सटा देते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो रे हो गया वो उसी अभिलंब पे आ रही है, और परावर्तन के बाद फिर वापस उसी पे जा रही है। तो यहाँ पे आपतन और परावर्तन कोण का जो कोण है ना वो 0 डिग्री का हो जाएगा, और यदि इसको नीचे पूरा सटा दें तो वो 180 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर ही, ये पहला नियम था। दूसरा नियम में यह बताया जा रहा है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु सब एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इधर से लाइट जा रहा ना तो इसके अपोजिट दिशा में ही जाएगा, कभी भी वो आपकी तरफ और मेरे तरफ वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा।
अब ये रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल रिफ्लेक्शन और एक मल्टीपल। सिंपल का मतलब होता है एक बार रिफ्लेक्ट करे, और मल्टीपल का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा बार करे। जैसे कि इस स्लाइड में सिंपल है और यहाँ इसमें आप सिंपल देख रहे हैं और यहाँ पे आप मल्टीपल को देख रहे हैं। अब इससे आपको यह पता चल गया कि सिंपल और मल्टीपल भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए हमारे बुक में स्पेशल दर्पण दिया गया है। वैसे तो परिवर्तन प्रत्येक सतह से होते हैं, किसी से कम और किसी से ज़्यादा। जिससे ज़्यादा होते हैं मतलब कि वह बहुत ज़्यादा चमकदार है, और जिससे कम होते हैं वो कम चमकदार है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं। यदि अगर हम बात करें कि परिवर्तन के लिए नियम की आवश्यकता क्यों है, यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है तो वह किसी न किसी नियम, ये दो नियम है।